Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। हम लोगों ने नरेशन चैप्टर कंप्लीट किया। आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं कि आप देखें कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, द लॉयर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 पीटी परीक्षा जो होती है वो हुई थी 4/3/2020 में। अभी जो अगस्त का प्रतियोगिता दर्पण आया था उसमें एसएससी का ये सेट था और उसमें नरेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन था जो मैं आपके लिए यहाँ पर रख रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में एक सुविधा भी है और एक कठिनाई भी है। कठिनाई ये है कि आपको 4 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, आपका ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली सही आंसर पर आ सकते हैं। सपोज आपने ए पढ़ा और ए ही सही आंसर है तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि आप एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी आपको है, थोड़ा सा कुछ आप भूल रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1-2 ऑप्शन को अगर आपने हटा लिया तो फिर आपके लिए चुनना आसान हो जाता है। आइए देखते हैं। अब द लॉयर सेड टू मी, तो ऑप्शन ए है द लॉयर टोल्ड दैट। तो सेड टू को टोल्ड में बदलना तो ठीक है, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट को आप गायब नहीं कर दे सकते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब ऐसे आगे भी देखें आप, दैट देयर इज। अब टोल्ड आपने लिखा पास्ट टेंस में तो आप इज नहीं होगा यहां पे, तो ये ऑप्शन तो एकदम ही गलत है, इसको हम हटा देंगे। यहां पर ही पढ़ने के बाद हम समझ जाएंगे कि यहां पर मी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे कि द लॉयर टोल्ड मी, तो सेड टू को टोल्ड में बदला और मी भी ठीक है। दैट लगाया गया, दैट देयर इज नो प्रूफ। अब टोल्ड पास्ट टेंस है और यहां पर इज लिखा गया है। आपको ये याद होगा कि जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में भी पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, और टेंस के बदलने का भी तरीका आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है कि प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज कर जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर आप आगे देखें और टोल्ड मी दैट देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट, अब यहां पे ऑब्जेक्ट भी है, सेकंड पर्सन है, उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए था, यहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदला गया, ये भी गलती है। आप आगे बढ़िए और देखिए इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। आपको याद होगा कि पास्ट टेंस की स्थिति में वर्ड्स ऑफ नियरनेस वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस में चेंज कर जाते हैं, इसलिए दिस को भी बदलना चाहिए था दैट में, जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। अब तीसरे ऑप्शन को देखते हैं हम। द लॉयर टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में बदला गया, ठीक है। दैट जोड़ा गया, देयर पास्ट टेंस है इसलिए इज वॉज हो गया, ये भी ठीक है। नो
प्रूफ ऑफ माई इन्वॉल्वमेंट। अब योर है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है तो मी के अनुसार माई होगा, तो माई भी ठीक है। दिस इन्वॉल्वमेंट इन दिस है तो ये दैट में बदल गया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ऐसे आप फोर्थ को भी चेक कर लें। द लॉयर सेड टू मी, तो सेड टू को टोल्ड में बदलना चाहिए था, लेकिन यहां पर बदला नहीं गया। चलिए हम मान भी लेते हैं कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, सेड टू बी लिखना गलत नहीं होगा। तो आगे देखिए आप, दैट देयर वॉज भी ठीक लिखा गया है। नो प्रूफ ऑफ माई भी ठीक लिखा हुआ है। इन्वॉल्वमेंट इन, अब गलती यहां पे है कि दिस नहीं होगा, पास्ट टेंस है तो दैट होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो सी हमारा सही आंसर होगा। तो एसएससी के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो पीटी लेवल का एग्ज़ाम हो या मेन लेवल का एग्ज़ाम हो, जनरली इसी तरह से क्वेश्चन दिए रहते हैं कि आपको डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी, विथ स्पीड एंड विथ एक्यूरेसी, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन भी बना सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही वॉज टोल्ड। ये इनडायरेक्ट नरेशन में है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन डायरेक्ट नरेशन में है। अब आपको ये सोचना होगा कि किस डायरेक्ट नरेशन का यह इनडायरेक्ट नरेशन है। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू, तो पहली बात तो ये आपको क्लियर है कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ऑर्डर का भाव है कि सर्वेंट को कहा जा रहा है कि वैसा करो जैसा तुम्हें कहा गया है। तो आप सेंटेंस देखिए, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। तो ऑर्डर्ड तो आप इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं, डायरेक्ट नरेशन में तो ऑर्डर्ड नहीं लिखा रहता है। डायरेक्ट नरेशन में रहता है ही सेड टू हिज सर्वेंट। उसका जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तब सेड टू को आप ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदलते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट, ये तो ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा भी ठीक है। डू एज आई टोल्ड यू, तो यहां पे मान लो प्रोनाउन का गड़बड़ी हो रहा है, तो प्रोनाउन का गड़बड़ी हो रहा है अगर, तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस आप देखिए, ही सेज टू हिज सर्वेंट, तो यहां पर तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, यहां पर ऑर्डर्ड है तो ये पास्ट टेंस है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बचा आपके पास डी, इसको आप देखिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट, ठीक है। डू एज यू आर टोल्ड, ये आपका सही आंसर है। अब आप चेक कीजिए कि इसको जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते तो क्या होता कि ही सेड टू हिज सर्वेंट, तो ये हो जाता ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। आपको याद होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं होता है, टू प्लस V1 का प्रयोग होता है। तो डू है यहां पर, तो टू डू हो गया। एज, डू एज यू आर टोल्ड, तो यू सेकेंड पर्सन है, तो ये सेकेंड पर्सन बदलेगा किसके अनुसार,
सर्वेंट के अनुसार, तो इसलिए यहां पर ही हुआ। आर टोल्ड है तो ये पास्ट टेंस है, इसलिए ये बदलेगा पास्ट टेंस में। ही सिंगुलर है, इसलिए ये सिंगुलर हो जाएगा वाज, और टोल्ड V3 है जो टोल्ड रह जाएगा। तो अगर इसका इनडायरेक्ट नरेशन आप बनाइएगा तो ये होगा। तो जब इनडायरेक्ट नरेशन में दिया हो तो उसका डायरेक्ट नरेशन भी खोजा जा सकता है। तो जनरली क्वेश्चंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो अगर कोई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकता है तो बहुत आसानी से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बना सकता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोक्रेट्स, इसको हिंदी में सुकरात हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में सुक्रेट्स बोलते हैं। सुक्रेट्स सेड वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड। तो वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड, ये तो एक कहावत है। कहावत है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। ये नियम हम लोग जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में भी हो और यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसका टेंस नहीं बदलता है। तो सिंपल सा बात है। अब आप देखें, सुकरात सेड दैट वर्च्यू, अब सुकरात सेड को देखते हुए हैज को हैड कर दिया गया, जो गलत है। सुकरात सेज दैट, सुकरात सेड है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम का टेंस हम कभी चेंज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में कर लेंगे। तो यहां तक देखने से ही लग रहा है कि यह सेंटेंस गलत है। सुकरात सेड, ठीक है, दैट वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड। यहां पे आपने हैज को हैज ही रखा तो ये सेंटेंस आपका ठीक होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ की स्थिति में क्या होता है कि दैट लग जाता है और उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ को जस का तस रख दिया जाता है बिना टेंस बदले हुए। एक चौथा भी आप देख ही लीजिए ऑप्शन, सुकरात सेड दैट, ये तो ठीक है। वर्च्यू वॉज कर दिया आपने, सेड को देखते हुए आपने वर्ब बदल दिया वॉज। वैसे भी अगर हैज है तो उसे आप वाज नहीं कर सकते हैं। हैज है तो उसे हैड कर सकते हैं आप, लेकिन वाज नहीं कर सकते हैं। वाज तो इज का ही वाज होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एसएससी में जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको सही आंसर चुनना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में नरेशन के क्वेश्चन पर। बैंक क्लरिकल हो या पीओ हो, उसमें जनरली हम इस तरह का क्वेश्चंस देखते हैं जहां डिफरेंट सेक्शंस में एक सेंटेंस को बांट दिया जाता है और एक ऑप्शन नो एरर भी होता है। मैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चन ही आपके सामने रख रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, द लेडी सेड, पास्ट टेंस, ठीक है। दैट सी शुड, पास्ट टेंस, ठीक है। बी अवे फ्रॉम होम टुमारो एज मालतीज फ्रेंड वुड कम टू विजिट मुंबई। वुड पास्ट टेंस, कम टू विजिट मुंबई। देखने में सेंटेंस ठीक ही लग रहा है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि द लेडी सेड दैट, नरेशन चल रहा है, इनडायरेक्ट नरेशन है, सेड पास्ट टेंस है, तो आपने आगे पास्ट टेंस भी ठीक मेंटेन किया। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि पास्ट टेंस में टुमारो बदल जाता है द नेक्स्ट डे में।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम द नेक्स्ट डे, क्योंकि वर्ड्स ऑफ नियरनेस वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस में चेंज हो जाते हैं। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, माई फादर फॉरबेड हिज सन, द फादर फॉरबेड हिज सन नॉट टू प्ले इन द सन एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड। तो ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है? ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव में आपने देखा था पॉजिटिव कमांड एंड निगेटिव कमांड। तो पॉजिटिव कमांड तो 2+V1 से बनता था, निगेटिव कमांड नॉट 2+V1 से बनता था। तो नॉट टू वॉक लिखना तो ठीक लग रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बतलाया था कि फॉरबिड, फॉरबिड्स या फॉरबेड, इसका अर्थ होता है मना करना। फॉरबेड, फॉरबिड का पास्ट टेंस है, इसका अर्थ ही होता है मना करना। और जब मना करने का अर्थ हो तो उसमें नॉट नहीं लगाते हैं, नहीं तो डबल निगेटिव का दोष हो जाता है। इसलिए अगर यहाँ पर ऑर्डर्ड रहता, माई फादर ऑर्डर्ड, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू वॉक, तब ये वाक्य ठीक होता। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर नहीं, फॉरबेड है, जिसका अर्थ ही होता है मना करना। तो ऐसी स्थिति में नॉट लगाना गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी सेक्शन। एक तीसरा सेंटेंस आप देखिए, श्यामा सेड दैट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो जब कॉमा और जब इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो इसका मतलब यह डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन नहीं है। और जब यह इनडायरेक्ट नरेशन है तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम दैट नहीं लगाते हैं। जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, तब हम दैट या इफ़ या वेदर वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट नरेशन है तो दैट लगाना गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पर एक दैट के बदले एक कॉमा लग जाएगा। अब आप चौथा सेंटेंस देखिए, ही आस्क्ड मी। तो ही आस्क्ड मी है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दैट हाउ आई गॉट, तो हाउ है, इसका मतलब WH क्वेश्चन है। तो आपने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब यस नो क्वेश्चन होता है, यस नो क्वेश्चन मीन्स जो किसी मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा है, तो उस केस में आप इफ़ या वेदर लगाते थे, दैट नहीं लगाते थे, इफ़ या वेदर लगाते थे। लेकिन जब कोई WH क्वेश्चन होता था तो उसके पहले न इफ़ लगता था, न वेदर लगता था, न दैट लगता था। आप स्ट्रेट वे WH वर्ड रखते थे और उसके बाद का स्ट्रक्चर असर्टिव हो जाता था। यही हमारा नियम कहता है। तो इसलिए अगर हाउ है तो उसके पहले दैट लगाना गलत हो जाएगा। आप दैट को ओमिट कर दें, सीधा सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी हाउ। आई गॉट अगर हम लिखते हैं तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि असर्टिव स्ट्रक्चर है। यहीं पर अगर हम लिख देते हाउ डिड आई गेट तो ये गलत हो जाता। जब हम डिड आई गेट लिखते तो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता। तो हाउ के बाद हमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमें असर्टिव स्ट्रक्चर चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसलिए आई गॉट लिखना ठीक है। टाइम टू राइट ऑल दीज पोएम्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। एक अगला क्वेश्चन आप देखिए, प्रेस्ड बाय द स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल सडनली said that I am in no way responsible for the quarrel. तो pressed by the students, the principal suddenly said, ये तो past tense है। जब past tense होगा तो that तो लगाना आपका ठीक है, लेकिन आगे का verb present tense नहीं होगा,
बल्कि पास्ट टेंस होगा, तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए, वॉज इन नो वे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं वॉज लगाकर आपको एरर दे दूं तो आप क्या करेंगे? लेकिन आपको दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वर्ब का भी ध्यान रखना पड़ता है और प्रोनाउन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब आप देखिए कि ये आई किसके लिए आ रहा है। ये आई, द प्रिंसिपल सडनली सेड दैट आई। जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हैं सेड और दैट लगाकर, तो प्रोनाउन भी तो बदलेगा, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर है, तो उसके लिए हम आई नहीं लिखेंगे, हम ही लिखेंगे। तो हमारा होना चाहिए था ही वॉज। लेकिन देखिए दोनों को एक ही सेक्शन में रखा गया है, दोनों को अलग अलग सेक्शन में नहीं रखा गया है, क्योंकि दोनों को अलग अलग सेक्शन में रखा जाता तो दो सेक्शन में एरर हो जाता। इसलिए उतने समझदार तो एग्जामिनर भी है कि अगर दो एरर है तो दोनों को उसने एक ही खाने में रखा है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो। एक लास्ट एरर आप देखें, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट अटेंड द स्कूल रेगुलरली। अब आपको याद होगा कि सेड टू टोल्ड में बदलता था, लेकिन उसके बाद टू नहीं आता था, तो इस टोल्ड के बाद टू लिखना गलत है, इसलिए हमारा एरर ए है। सेड टू टोल्ड में बदलता है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट अटेंड द स्कूल रेगुलरली, कि उनको नियमित रूप से स्कूल अटेंड करना चाहिए था। हमने मस्ट के साथ भी आपको एक नियम बतलाया था कि मस्ट के साथ अगर ड्यूटी का बोध हो तो मस्ट रह जाता है। तो यहाँ पर तो यह स्टूडेंट की जवाबदेही है, स्टूडेंट का ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है कि उसे स्कूल नियमित जाना चाहिए। लेकिन जब उससे प्रेजेंट टाइम या पास्ट टाइम का बोध, प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम का बोध होता था, तो हमने देखा था कि हम उसे हैज़ टू या हैड टू या विल हैव टू या वुड हैव टू में बदलते थे। इसलिए यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल ठीक है, यहाँ पे ड्यूटी का बोध हो रहा है, इसलिए मस्ट रहेगा। तो आप लोगों ने देखा कि नरेशन के एरर्स किस तरह से आ सकते हैं। तो मैंने आपको नरेशन बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिस तरह से आता है उसे किस तरह से अप्रोच करना है यह भी आप लोगों को सिखा दिया है। तो आपके पास अब कॉन्सेप्ट है, आपको क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका मालूम है। तो अब क्या ज़रूरत है? बस थोड़ी सी मेहनत। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर ले सकते हैं। आपकी सफलता ही हमारी मेहनत का पारितोषिक है। योर सक्सेस इज़ द रिवार्ड ऑफ माई लेबर। कीप वॉचिंग, keep practicing, keep improving, and do not forget to like, share and subscribe.